नाज़रीन, उकाड़ा में एक खतून के साथ भी एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हो रही है कि एक खतून के साथ SHO ने थाने उसको उठाया, बुलवाया, उसके साथ सारी रात तशद्दुद किया, शराब पीता रहा और उसके बाद उसके जिस्म को नोचता रहा। ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो वो SHO ही बता सकता है कि वाकई ये इल्ज़ामात सच है। मगर इस तरह की जो खबर वायरल हो रही है, शाह जी, उस पर क्या कहते हैं? मुझे ये SHO बेगैरत लगा। उसकी अपनी घर में माँ बहन कोई नहीं है। जना एक ऐसी चीज़ है, इस तरह की जुल्म एक ऐसी चीज़ है, साथ में कहूँगा, जो घूम के वापस आता है। जिसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाए कि वो आइस पीता है, वो हेरोइन पीता है, वो शराब पीता है, क्या उसको फील्ड पोस्टिंग देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। एक बंदे को लटकाया हुआ है पुलिस वालों ने और उसको मार रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये जायज़ है, नाजायज़ है? इसने क्या किया? डाकू है, चोर है, कितने लोगों को इसने जुल्म का निशाना बनाया, ये एक अलग से दास्तान है। मगर इस वीडियो को देख के लोग पुलिस के खिलाफ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना तशद्दुद, इंसानियत के साथ इतना जुल्म। कहा यह जा रहा है कि ये जो मारने वाला है इसको मुअत्तल कर दिया गया है, इसका नोटिस लिया गया है। अब इस पे बात करते हैं। मेरे साथ एक बार फिर सैयद फरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये अंदर की क्या खबरें रखते हैं। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। शाह जी, वीडियो आपने देख ली? जी बिल्कुल। बंदे को लटकाया हुआ है, और उस पे ठीक ठाक तशद्दुद कर रहे हैं। हैवानी तरीके से तशद्दुद हो रहा है। हैवानी तरीके से तशद्दुद हो रहा है। इस पे, इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जो है ना, वो इस मुल्ज़म की सपोर्ट में है और पुलिस को बुरा भला कह रहे हैं। ये मुल्ज़म किस चीज़ का है? ये मुल्ज़म है कोई डकैतियों का। इसका कुछ साथी भी मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले में कहते हैं मारा गया, बकौल पुलिस अफसरान के। जब उनसे राब्ता, जाहिर है मैंने भी करना था, मेरे तक वीडियो आई तो मैंने कहा मैं पूछूं ये क्या हो रहा है। ये जौन सा ना पुलिस का किरदार, इसमें सवालिया निशान भला कब आएगा? पुलिस को मुअत्तल कर दिया इस जांगली को, ठीक है। अगर इसको दोबारा फील्ड पोस्टिंग दे दी जाएगी तो फिर पुलिस अफसरान के किरदार पे सवालिया निशान बन जाएगा। फरकान शाह साहब, पुलिस को लगता ये है थाने की पोजीशन पे कि मुल्ज़मान की, खास कर जो खतरनाक मुल्ज़मान है, उनकी तफ्तीश का तरीक़ेकार ये है। ये तो वीडियो आ गई ना, कहा यह जा रहा है कि रोज यही होता है। इससे ज्यादा भी खतरनाक है। आपने वो नहीं देखा जो करंट वाले राड है इनके पास, इससे भी खतरनाक है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर कोई पुलिस अफसर ऐसे तफ्तीश कर रहा है, इसकी वीडियो आगे वायरल हो गई, साबित हो गया ना वीडियो पे, अब वीडियो एविडेंस माना जाता है, कोर्ट्स में भी मान रहे हैं ना वीडियो को। आप लोग क्या कहते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आपने अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। अब मियाँ साहब मुझे ये बताएं कि इस अफसर को, जिसका साबित हो गया जुर्म, ये कल को उसके लवाकिन को के वो के लिख के दे दे कि जी मैं नहीं, फसी नू पंजाबी कहते हैं फड़कन कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह के अफसर को दोबारा फील्ड पोस्टिंग देना, ये पुलिस के महकमे में जुल्म अजीम होगा। इस तरह जिसकी एक दफा शिकायत आ जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर पुलिस वाले कहें कि हमने से इतनी डकैतियां बनवा ली हैं, ये मान नहीं रहा था और हमारे पास यही ऑप्शन था, तो फिर जिस पुलिस वाले ने इसको इतनी डकैतियां मनवाई है ना, मुझे IG साहब इजाजत दे दें, मैं इससे डबल उस थानेदार को मनवा दूंगा इस तरह के तशद्दुद से। अच्छा, हाँ जी, ये कौन सी बात है कि मैंने डकैतियां मनवानी है? क्या ये सारे अबव दी लॉ हैं? फिर लोग हथियार उठाते हैं या कुछ कहते हैं तो फिर कहते हैं जी कि देखा लोग जालिम हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग वैसे करते हैं। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। इस तरह के आज से तकरीबन 20 साल पहले थाना वादत कॉलोनी में एक मुनीरा जांगली था, वो भी जांगली था, क्योंकि ये जो बाहर से आते हैं ना, ये लाहौर के मिजाज को समझते नहीं है, ये औकात भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके खिलाफ हायर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दी और आप यकीन माने 20 साल बाद वो 15-16 साल नौकरी पे रहा। उसको किसी अफसर ने उसकी सर्विस बुक पे कुछ ऐसा लिख दिया कि उसको दोबारा फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली। आप अगर आपका कोई वादत कॉलोनी में वाकिफ हो, उस इलाके में, पूरा इलाके को पता है, और उसका एप्लीकेंट मैं था, ठीक है। बाकी की सारी जिंदगी वो चौधरी परवेज लाई के घर के दरवाजे खोलता और बंद करता रहा। शादी, ये थाना कौन सा? शेराकोट। शेराकोट। और ये तशद्दुद करने वाला कौन सा? ये इसका नाम है जुल्फकार अली, उसको जांगली कहते हैं, जुल्फकार जांगली। ये बड़े फखर से बताता है मेरा नाम जुल्फकार जांगली है, मैं जांगली तरीके ने तशद्दुद करना। ये वाकई जांगली वाली बात है? हाँ हाँ,
या आपने नाम रखा? नहीं नहीं, मैंने क्यों रखना है? आप सोशल मीडिया पे देख ले, इसका नाम ही जुल्फकार जांगली है। जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो भी बड़े फख्र से बताता मैं मुनीरा जांगली। अच्छा, हाँ, ये प्राउड से बताते हैं कि हम जांगली हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इंसानियत की तजलील है? तौहीन है, जुल्म क्या बर्बरियत है। करना चाहिए उनको अपने मनवाने के लिए? क्या करना चाहिए था? बाहर के मुल्कों में क्या होता है? इंटरनेशनल इंटेरोगेशन है। इंटेरोगेशन। क्या ये 3rd डिग्री अब खत्म नहीं हो जाना चाहिए? आईजी साहब कहते हैं खत्म हो गया है। थानों में छितर IG नहीं है, साहब के थानों में छितर नहीं है। मुताबिक। आईजी साहब मुझे एक बंदा पकड़ाया, मैं उसको जाली पिस्तौल दे के पकड़ाता हूं, फिर खुद बेशक आ जाए चूलिया बदल के या अपना बंदा भेज दें, देखिए किस किस कमरे से किस किस साइज का छितर निकलता। लफ्जों से पूरा नहीं होना, थानों को रेनोवेट करने से। तशद्दुद को, इस मार कुटाई को क्या कहते हैं? इस तफ्तीश को क्या कहते हैं? ये चतरोल। तफ्तीश नहीं है, ये इसको जुल्म अजीम कहते हैं। इसके अलावा इसका कोई नाम नहीं है। ये जहालत है। ये थानों की वो जो तज़ीन और आयश करने से ये माहौल बदल गया। अब जितना मर्जी थाना रेनोवेट कर ले, इस तरह के जांगली अंदर लगाएंगे, जानवरों को आप पोस्टिंग दे देंगे। मैं इनको जानवर कहूंगा, इंसान नहीं कहूंगा। सबूत के साथ, एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूं इसको ताहयात फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। मैं मुल्जमान की कह रहा हूँ। और तकनीके से तफ्तीश करें। बाहर के मुल्कों में क्राइम उकाड़े वाला वाकया है नाज़रीन। उकाड़ा में एक खतून के साथ भी एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हो रही है कि एक खतून के साथ SHO ने थाने उसको उठाया, बुलवाया, उसके साथ सारी रात तशद्दुद किया, शराब पीता रहा और उसके बाद उसके जिस्म को नोचता रहा। ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो वो SHO ही बता सकता है कि वाकई ये इल्जामात सच है। मगर इस तरह की जो खबर वायरल हो रही है, शाह जी उस पर क्या कहते हैं? उस पे मैं ये कहता हूँ तशद्दुद वाली तस्वीर है, वो दिखा सारा नहीं कुछ सकते। ठीक है उसकी। अगर उसका कोई भाई गैरत खा जाए और वो ऐसे SHO को गोली मार दे, मैं गोली को, कत्ल को किसी भी हालत में मैं नहीं पसंद करता। लेकिन अगर उसका कोई वारिस उठ के गोली मार दे तो फिर पुलिस उसका मुकाबला बना देगी कि इसने हमारे इंस्पेक्टर को मारा। तो या क्या इंस्पेक्टरों को लगाम डालनी जरूरी नहीं है? कहा यह जा रहा है कि उस औरत को, खतून को ये भी धमकियां दी गई, कहा गया कि तेरे बाप को उठा लेंगे, तेरे बाप को उठा पर्चे दे लेंगे और देंगे। जो हम कह रहे हैं वो करो। आपको मैं इस पे भी एक वाकया दे सकता हूं। मुरीद के में 1988 या 90s की बात है। वहां पे एक था, वो मर गया। पूरे मुरीद के से पूछे, सरदार जमील डोगर। उसने भी इसी तरह एक मनशियात फरोशी का इल्जाम था, एक बंदे पे उसको उठाया, उसे मारा। और बाबा जी की उम्र थी, SHO थे 55 साल के। मुरीद के सदर की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो वहां के लोग आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, उसने भी उसकी 16 साल की बच्ची से शादी की थी, नहीं तो उसने कहा था तेरा प्योपल से मुकाबले मरवा देगा। ये अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका गुनाह ऊपर वाले अफसर तक जाएगा, सिर्फ इस SHO को नहीं होगा। तो इनका किबला दुरुस्त IG साहब ने करना है। मैंने क्या तो लगता है लाहौर वाला तो आपने उसकी तह तक पहुंच गए, ये उकाड़ा वाला खतून को उठा के सारी रात नोचता रहा और तशद्दुद और पता नहीं क्या क्या किया, जो संगीन इल्जामात हैं, ये सच है? लगता है ऐसा है? मैंने, आप फिर कहेंगे हर काम में तुम ही हो। 4 साल पहले IG पंजाब साहब को एप्लीकेशन दी थी, जो आज भी मेरे पास है। अखबारों की क्लिपिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरे वो भी इंटरव्यूज़ भी हैं, जिसमें मैंने वाज़ह तौर पे कहा था कि खुदा के लिए पुलिस की जो जिनकी फील्ड पोस्टिंग करते हैं उनके डोप टेस्ट कराएं। अगर इनमें से किसी का नशा साबित हो जाए तो उसको ताहयात फील्ड पोस्टिंग ना दे। डिसमिस नहीं आप कर सकते, क्योंकि इन लोगों की सिफारिशें मिनिस्टरों और बड़े ऐवानों तक होती हैं। ये इतनी ताकत नहीं है किसी अफसर में कि ऐसे किसी गंदे SHO को डिसमिस कर दे। लेकिन कम से कम फील्ड पोस्टिंग तो ना दे। कि आप मुझे बताएं कि जिसका डोप टेस्ट आ जाए, मैं एप्लीकेंट हूं, ये उकाड़े वाले की बात कर रहे हैं? हाँ जी, इस तरह के खैर एक की बात कर रहा हूं। जिसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाए कि वो आइस पीता है, वो हेरोइन पीता है, वो शराब पीता है, क्या उसको फील्ड पोस्टिंग देनी चाहिए? ये तस्वीर देखकर मैं कहता हूं नाकाबिले बर्दाश्त है। फेसबुक, डिजिटल, यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक उस पे मतलब है मसला है। तो ये तस्वीर देखकर आपको क्या लगा? मुझे ये SHO बेगैरत लगा। उसकी अपनी घर में माँ बहन कोई नहीं है ना। एक ऐसी चीज है, इस तरह के जुल्म एक ऐसी चीज है, साथ में कहूंगा, जो घूम के वापस आता है। कल को इसकी फैमिली में से क्या क्या हुआ होगा जिस तरह की खबर आई है? इसने सारी रात पहले इसको उसने उठा के
बिल जबर किया होगा, इसका मेडिकल कराएं, इसको ऐसी 155 तो इस पे बनती है, 155 तो ये जुल्फकार जांगली पे भी बनती है, इसके अलावा जो इन पे बनती है वो भी लगाएं। यार आपकी क्या हमदर्दी है? क्या SHO इतने ताकतवर हैं कि इनकी इतनी सिफारिशें हैं कि आप लोग इतने बेबस हैं कि इनका कुछ नहीं कर सकते? SHO अच्छे भी होते हैं। अब जो जिस तरह की अब रिपोर्टिंग हो रही है, मैं तो अब ढूंढ रहा हूं कोई अच्छा एक आधा मिल जाए मुझे। पुलिस के आला अफसरान अच्छे होते हैं। मैं तो उन्हें तब अच्छे कहूंगा जब इस तरह का एक एहतसाब करेंगे। अब तो बड़े अफसरान का किरदार भी मशकूक हो रहा है अवाम की नजर में। आप लोगों के कमेंट पढ़ नहीं रहे, क्या कह रही है दुनिया? ऊपर से सैफुल्ला नियाजी वाला वाकया हो गया, उस पे भी लोग पहले देखे ना, सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्जम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पुलिस अफसरान के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है, मुल्जम के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मुल्जम को लोग मुल्जम के साथ खड़े हुए हैं। और मियां साहब आपको मैं बता दूं, मर्डर किया है, बंदा मारा है, जो भी है, अगर पुलिस वालों ने उसका पुलिस मुकाबला कर दिया ना, उधर से नियाजी खानदान भी एक्टिव हो गए हैं सारे हमारे साथ जुल्म हुआ है। वो जिनका बंदा मरा है वो एक्टिव, जिसका मरता है उसके साथ जुल्म नहीं होता। मुझे ये बताएं ना कि कत्ल को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक हुआ? कह सकते हैं आप कत्ल ठीक हुआ? नहीं ना, मैं भी नहीं कह सकता। और लेकिन ये पुलिस को थोड़ी सी पुलिस की इनको काउंसलिंग करनी चाहिए। मैंने तो IG साहब को कहा था कि कम से कम SHO तक ना सर्कल वाइज काउंसलिंग करवाएं, मजहबी स्कॉलर्स को बुलाएं, इनको बताएं, इनको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात बताएं। शादी पुलिस के हवाले से इतनी नफरत है, सैफुल्ला नियाजी साहब, इंस्पेक्टर SHO, कहीं पे लोग कहते हैं कि उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए, मुल्जमान क्रिमिनल्स को नकेल भी डाली। मियां साहब पुलिस हमारी मदद करती है जब हमारे साथ डकैती होती है, जब हमारे साथ डकैती होती है, वारदात होती है, इवन के चेक का फ्रॉड होता है, हम किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं ना, हमारी मदद करती है ना। डकैती होती है तो 4 कॉल्स आ जाती हैं आला अफसरान की, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सुना कुछ नहीं होता। वो तो एक बात की बात है, लेकिन एक दफा में तो ऐसा लगता है जिस वक्त आप अकेले होते हैं ना, उस वक्त आपके राइट लेफ्ट पुलिस अफसर खड़े होते हैं आके, आपको तनहा नहीं छोड़ते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की चंद काली भेड़ें ये शफलिंग कर दें, जिसको कहते हैं छानना। ये DIG ऑपरेशन जॉन से आपके लाहौर के, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये जो इनके दौर में मैंने पहली दफा सुना कि पुलिस वाले भी पकड़े जाते हैं और मनशियात के पर्चे हो रहे हैं, जो बरकी में हुआ, अच्छे भी हैं, ठीक है। अगर इस तरह की वो जिसे कहते हैं छानना फेर दोगे, काली भेड़े एक तरफ हो जाएगी, तो पुलिस की लोग इज्जत करेंगे। पुलिस को वो ग्राफ मिल जाएगा कि गाड़ी गुजरेगी तो बच्चे से सलूट करेंगे। बहुत अल्लाह। फरकान शाह साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने दोनों वाकयात पे अपनी राय का इजहार करना है ताकि लोग पढ़ें, उनको पता हो कि पब्लिक की राय क्या है। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।